नमस्कार बच्चों, सुप्रभात सभी को। कल मैंने आपको पद्य खंड में पाठ 4 कैदी और कोकिला काव्य खंड का भावार्थ समझाया था। तो आगे का भावार्थ बाकी था, तो वो अभी समझाऊंगी। इसके लेखक कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। जन्म 1889 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1968 में। बाकी कवि परिचय मैंने आपको कल बता दिया है और नोट्स के माध्यम से आपको भेज भी दिया है। शब्दार्थ आगे के जो थे वो मैंने आपको भेजे हैं। इसके अलावा भी जो शब्दार्थ हैं वो मैं आपको आगे नोट्स के माध्यम से भेजूंगी। देखिए, हमने इस कविता में पढ़ा था कि असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से कवि ने भाग लिया था और उस समय उन्हें अन्य क्रांतिकारियों के साथ जेल में डाल दिया था। अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश शासन उस समय चल रहा था भारत में, तो उन्हें जेल में डाल दिया था। तो एक दिन मैंने आपको इस कविता में आगे भावार्थ में समझाया था कि कोयल वहां आती और मधुर मधुर कुहू कुहू की आवाज लगाती, तो कवि उससे बात करता है। अब देखिए आगे कवि उससे क्या कहता है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहरा हथकड़िया क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब कवि सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं और अन्य क्रांतिकारियों के साथ उन्हें जेल में डाल दिया गया है। तो कवि उस कोयल से कह रहे हैं कि हे सखी, क्या तुम नहीं देख सकती हमें जो ये जंजीरों रूपी गहने जो पहनाए हुए हैं, ये तुम नहीं देख सकती? और हमारे हाथ में जो क्रांतिकारियों ने ये हथकड़ियां पहना दी, ये हथकड़ियां नहीं है बल्कि ब्रिटिश शासन द्वारा दिया गया गहना है। और ये गहना जो है, ये जंजीरों रूपी और हथकड़ियों रूपी जो गहना है, ये हमारी शोभा, जेल में हमारी शोभा बन गई है। और कोल्हू का चरकचू जीवन का तान, और हमें दिन रात कोल्हू खींचना पड़ता है, हमें ब्रिटिश सरकार कोल्हू खींचने का काम करवाती है और उससे जो चरकचू की जो आवाज आती है वही हमारे जीवन का संगीत बन गया है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। अब कवि कहता है कि हम अंगुलियों से पत्थरों को तोड़ते हैं और उससे गिट्टियां बनाते हैं। गिट्टियां आप लोगों को पता हो तो मैं बता देती हूँ। गिट्टियां हम बच्चे खेलते हैं ना, वो पत्थरों से खेलते हैं, 5-6 पत्थर लेते हैं। तो इस तरह से कवि कहता है कि हम अंगुलियों से पत्थर को तोड़ते हैं और उस गिट्टियां बनाते हैं और उन गिट्टियों पर हमारी अंगुलियां मधुर संगीत लिखती हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। कवि कहता है कि पेट पर जुआ बांधता हूँ और मोट या चरस को खींचता हूँ। मोट किसे कहते हैं मैं आपको बताती हूँ। कुएं से पानी निकालने के लिए चमड़े का एक मोटा सा थैला बनाया जाता है, उसे मोट कहते हैं। तो कवि कहता है कि पेट पर जुआ बांधता हूँ, बड़ी सी मोटी रस्सी है उसको बांधता हूँ और उससे मोट को खींचता हूँ और उससे मैं जो ब्रिटिश शासन की जो अकड़ का कुआ है उसको खाली करने का कार्य करने में लगा हुआ हूँ। और अब मुझे ये लग रहा है कि ब्रिटिश शासन की जो अकड़ है वो धीरे धीरे कम हो रही है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कहता है कि तुम्हें पता है हमें पूरे दिन भर में घोर यातनाएं दी जाती हैं और उस समय ब्रिटिश शासन के द्वारा दया की आशा करना हमारे लिए व्यर्थ है, हम उनसे दया की आशा भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब मुझे पता चल गया है कि हे सखी, तुम दिन में न गाकर रात में मधुर कुहू कुहू का संगीत गाती हो और ये जो तुम कार्य करती हो ये आश्चर्यजनक कार्य कर रही हो। आगे कवि कहता है, इस शांत समय में अंधकार को वेद रो क्यों रही हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बो क्यों रही हो, इस भांति बो क्यों रही हो, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि हे कोयल, अगर ऐसा नहीं है कि अगर तुम जो ये रात भर में जो तुम जो मधुर संगीत गा रही हो, जो आश्चर्यजनक कार्य कर रही हो, अगर ऐसा भी नहीं है तो तुम बताओ कि आखिर तुम ऐसा क्या कहना चाहती हो, तुम इस मधुर राग में क्या गाकर हमें बता रही हो। इस शांत समय में, ये जो घोर अंधेरा छाया हुआ है, पूरा संसार सोया पड़ा है, इस शांत समय में जो तुम गा रही हो, ये क्यों गा रही हो तुम मुझे बताओ। और तुम जो ये चीखती हुई करुण क्रंदन कर रही हो, ऐसा तुम क्यों कर रही हो, तुम आखिर हमें क्या बताना चाहती हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम इस मधुर संगीत के माध्यम से हमारे मन में स्वतंत्रता की अलख जगा रही हो और कहीं हमारे मन से जो देश को स्वतंत्र कराने का जो प्रण है वो कम ना हो जाए, वो खत्म ना हो जाए, इसलिए तुम उसको बनाए रखने के लिए ऐसा मधुर संगीत रात भर में गा रही हो। आगे कवि कहता है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली,
काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हंकृति की ब्याली जहर ब्याली, तिस पर है गाली है आली। कवि कहता है कि कवि अपनी सखी कोयल से कहता है, कैदी रूप में कहता है कि हे कवि, हे कोयल, हे सखी, तू भी काली है। देख, इस पूरे अंधकार में पूरी रात भी काली है, तू भी काली है। ये शासन की करनी, जो ब्रिटिश शासन की जो करनी है, ब्रिटिश शासन की जो करतूतें हैं, वो भी काली है। और जो देश में शोक की लहर चल रही है, वो भी काली काली ही है। मतलब सभी के मन में, सभी लोगों के मन में बुरी भावनाएं पैदा हो रही हैं, अर्थात पूरे देश में शोक की लहर फैली हुई है और मेरे मन में भी बुरी बुरी भावनाएं आ रही है, अर्थात काली लहर मेरे मन में भी चल रही है। मेरी जो ये काल कोठरी है, मुझे जिस काल कोठरी में बंद करके रखा है, वो भी पूरी काली हो चुकी है अंधकार के कारण। मेरी टोपी भी काली है और जो मुझे कंबल दी गई है वो भी काली है। जिन जंजीरों में मुझे जकड़ रखा है वो पुरानी हो चुकी है, इस वजह से उनका रंग भी काला हो चुका है। और जो ये पहरेदार हैं, इनकी हुंकार भी जो जहरीले सांपिन होती है उसके समान काली और बिल्कुल जो मन को बिल्कुल कचोड़ देती है अंदर से, वैसी जहरीली जहरीली लगती है। और उस पर ये जो पहरेदार गालियां देते हैं हमें, वो भी हमारे मन को अंदर से मार देती हैं। हे सखी, अब तुम बताओ कि तुम आखिर क्या कहना चाहती हो। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से कहता है, हे सखी, इस समय हमारे सामने अपार घोर संकट खड़ा है और इस घोर संकट में, इस मुश्किल घड़ी में तुम मरने को तैयार क्यों हो रही हो। तुम्हारे गीत तो मस्ती भरे हुए हैं और तुम हमें मस्ती भरे गीत क्यों सुना रही हो। और जो तुम मस्ती भरे गीत सुना रही हो, उससे ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे जेल के आसपास, हमारे कारागार के आसपास मधुर लहर तैरा रही हो। हे कोयल, कुछ तो तुम स्पष्ट बोलो कि तुम आखिर हमें क्या कहना चाहती हो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वहां रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणबेरी। कवि कोयल से कहता है, दोनों में असमानता बताते हुए बता रहा है कि देखो हमारे में कितनी असमानता है, कि तुझे तो घूमने के लिए हरी भरी पेड़ों की डालियां मिली है और मुझे मिला है ये काल, मेरे नसीब में ये काल कोठरी लिखी हुई है जो बिल्कुल बहुत ही छोटी है। तुझे आजादी से घूमने के लिए पूरा नभ, पूरा जो संसार, पूरा जो आकाश है वो मिला है और मुझे तो रहने के लिए 10 फुट का ये छोटा सा, 10 फुट की छोटी सी काल कोठरी का कमरा मिला है। तेरे गीतों को सुनकर लोग वाह वाह करते हैं और मैं यदि जो जेल में रोना भी चाहूं तो ये मेरे लिए गुनाह होता है। देख विषमता तेरी मेरी, देख तेरे में और मेरे में कितनी असमानता है। फिर भी बजा रही तिस पर रण की बेरी, फिर भी तू अपने मधुर गीतों को गाकर हमारे मन में देश को स्वतंत्र कराने की जो अलख है उसको जगाए रखने का पूरा प्रयास कर रही हो। इस हंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं कोकिल बोलो तो। आसव यानी रस। अब कवि कहता है कि जो तुम ये मधुर हुंकार कर रही हो, इसको सुनकर मैं और क्या करूं, बताओ। जो महात्मा गांधी ने जो स्वतंत्रता का प्रण ले रखा है, उसके लिए मैं और क्या कर सकता हूँ, और लोगों के मन में स्वतंत्रता का रस मैं कैसे भर दूं। हे कोयल, कुछ तो बताओ, तुम कुछ तो अपने गीतों के माध्यम से स्पष्ट करो कि तुम आखिर मुझे क्या कहना चाहती हो। इसका यहीं पर आपकी कविता समाप्त होती है।